अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन यखनी पुलाव बनाएंगे देगी स्टाइल। उसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में हम मटन डाल देंगे जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और फिर सुखाया है। ये मटन 750 ग्राम है, पौना किलो। हम उसमें एक प्याज डाल देंगे, बड़ी बड़ी कट की है हमने प्याज को, मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ किया है। हम यहाँ पर पोटली बनाकर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ मुश्किल लगती है। हम बगैर पोटली के आसान तरीके से बताएंगे आपको यखनी पुलाव बनाने का तरीका। एक तेज़पत्ता 2 पीस करके, नमक 2 टीस्पून, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर हमने इस तरह उसके पीसेस किए हैं। 1 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ, 12 से 15 लहसुन की जवें, 6 से 7 लौंग, 4 से 5 हरी इलायचियाँ, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने इसमें टोटल 750 ml पानी डाला है, यानी कि 3 कप भरकर पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे। हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसल तक। बाद में फ्लेम को लो करेंगे और 15 से 20 मिनट इसे पकने देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मटन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यखनी बन करके तैयार हो गई है। मटन भी बहुत अच्छी तरह गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसमें से ये मटन के पीसेस हम निकाल लेंगे। इस तरह से एक बोल में अलग कर लेंगे। मटन के पीसेस को हमने अलग कर लिया है। ये यखनी को हम छान लेंगे, छान करके अलग रख देंगे संभाल कर। अच्छी तरह से हम इन मसालों को इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके इसका तमाम जो कस है वो हमें निकाल लेना है। हमने एक अलग बर्तन में, जिसमें हम यखनी पुलाव बनाकर तैयार करेंगे, उसमें हमने ऑयल ले लिया है 4 से 5 टेबलस्पून। उसमें हम 2 से 3 पीस तेज़पत्ते डाल देंगे, 3 साबुत लाल मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 4 हरी इलायची। ये पुलाव बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, लेकिन खड़े मसाले तमाम जाते हैं। शाहज़ीरा ये हमने 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया है, जिसे हम काला ज़ीरा भी कहते हैं। 2 टुकड़ी ये साइज़ की दालचीनी। फ्लेम को हमने लो रखा है। पहले तमाम मसालों को आधी से 1 मिनट फ्राई करेंगे। आधी से 1 मिनट के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ हमारे पास तली हुई प्याज है रेडीमेड, ये हम यूज़ कर रहे हैं 1 कप भरकर। अगर आपके पास ये तली हुई प्याज नहीं है तो आप 3 प्याज ले लें मीडियम साइज़ की, और वो डालकर उसे गोल्डन कर लें। ये पॉइंट पे हमने ऑलरेडी तली हुई प्याज यूज़ की है, इसीलिए हम अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आपको प्याज को ये पॉइंट तक पकाना है जब तक ये गोल्डन हो जाए। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 2 टेबलस्पून भरकर। साथ में हम 5 से 6 हरी मिर्चियों का पेस्ट भी डालेंगे। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भून लेना है। अच्छी तरह से अदरक लहसुन भुना गया है। हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर यूज़ किए हैं हमने, छोटी साइज़ के। टमाटरों को कट कर लें। हमने इस तरह से स्लाइस किया है। इस तरह की स्लाइसेस करने से टमाटर फटाफट गल जाते हैं। साथ में हम इसमें दही भी डालेंगे, आधा कप दही को हमने बीट किया है। जब भी दही डालें फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। यखनी में भी हमने नमक डाला है 2 टीस्पून, हम यहाँ 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें मटन डाल देंगे जो हम बॉईल करके तैयार रखे हैं। फ्लेम को हमने हाई किया है। अच्छी तरह से मटन को फ्राई करेंगे तमाम मसालों के साथ। 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरह हमने फ्राई किया है मटन को। फ्लेम को हम लो करेंगे।
और इसे 3 से 4 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर, ताकि टमाटर पूरी तरह से गल जाएं। 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को पकाया है। टमाटर भी अच्छी तरह गल गए हैं, तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह पक गई हैं। हम इसमें यखनी डाल देंगे जो हमने तैयार की है। ये यखनी को हमने मेजर किया है, ये 750 ml है, यानी कि 3 कप भरकर यखनी। हम यहाँ पर 500 ग्राम चावल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कप से देखें तो वो 2 और आधा कप चावल है। नॉर्मली जब हम चावल बनाते हैं तो हम 2 और आधा कप चावल में 5 कप पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ हम 4 कप डालेंगे। 3 कप हमने यखनी डाली है और 1 कप हम नॉर्मल पानी डालेंगे। हम इसीलिए कम डालेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि पानी ज़्यादा हो जाए और हमारा पुलाव नरम पड़ जाए, क्योंकि चावलों पर भी पानी की क्वांटिटी डिपेंड होती है। इसीलिए हम थोड़ा कम डालेंगे, बाद में हम ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे 1 टीस्पून। हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, काफ़ी सारा। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भरकर, ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देना ज़रूरी है, यही सही तरीका है। पानी उबालें अच्छी तरह, फिर उसमें चावल डालें तो चावल आपके परफेक्ट खिले खिले बनेंगे। पानी में अच्छी तरह से उबाल आया है, हम यहाँ पर चावल डाल रहे हैं। ये 500 ग्राम चावल है, जैसे हमने आपसे कहा है। 2.5 कप चावल। चावलों को हमने ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे के लिए भिगाया था। पहले चावलों को वॉश कर लें, उसके बाद उन्हें भिगा दें आधे घंटे के लिए। बाद में वो पानी को हमने फेंक दिया है और चावलों को इसमें डाल दिया है। फ्लेम को हाई रखना है और अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। 5 से 7 मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसे पकने दिया है। फ्लेम को अभी हमें लो कर देना है। एक बार हल्के हाथों से चलाएंगे। ये पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हैं। यखनी पुलाव घी में भी बनाया जाता है, आप चाहें तो इसे घी में भी बनाएं। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। यहाँ हमें फ्लेम को लो रखना है क्योंकि हम इसमें दम देंगे। हम इस पर थोड़ी तली हुई प्याज स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे। हमने एक तवे को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। हम इसके नीचे एक तवा रखेंगे और इसे दम देंगे। केवड़ा वाटर 1 टीस्पून। हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है, हम इसमें नहीं डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इस तरह से इस पर एक सिल्वर फॉइल लगा देंगे। आप यहाँ चाहें तो कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं, कोई टॉवल भी लगा सकते हैं। पूरी तरह से हम इसे पैक करेंगे, कहीं से भी हवा को बाहर नहीं निकलने देना है हमें। हम इसे इसी तरह लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे, लेकिन नीचे हम तवे को रखेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह इस पर दम दे सकें। दस मिनट हमने इसे दम पर रख दिया था, इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चावल भी परफेक्ट तरीके से तैयार हो गए हैं, खिले खिले भी बने हैं। ये बिल्कुल तैयार है, हमें ना इसमें कुछ अभी डालने की ज़रूरत है और ना पकाने की। बस फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे कचुम्बर के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।